हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। दोस्तों, आप लोगों को पता है, जैसा कि आप थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी की जो वैकेंसी आई उससे रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है उस पर हम लोग बात करेंगे कि रेलवे की वैकेंसी जो आई है इसकी तैयारी कैसे करें। आपने कैसे तैयारी किया था, मतलब मैं कैसे तैयारी किया था पिछली वैकेंसी में, जो अच्छे मार्क्स के साथ अच्छे पोस्ट को लिया हूँ, ठीक है। और दूसरी चीज़, प्रीवियस ईयर के कट ऑफ को देखते हुए इस बार का सेफ स्कोर क्या हो सकता है और सेफ जोन मतलब कौन सा ऐसा जोन चूज करें जिसमें सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हों, और सैलरी कितनी मिलती है, सैलरी से रिलेटेड ही बात करेंगे। और जो 8th पे कमीशन लगने वाला उसमें सैलरी कितनी बढ़ सकती है उस पर भी बात करेंगे। सबसे मेन चीज़, कुछ लोगों का कमेंट आता है मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में कि क्या सर जो मेडिकली एकदम पूरी तरीके से अनफिट होते हैं क्या उनको कोई भी पोस्ट नहीं मिलती, उससे रिलेटेड भी हम लोग बात करेंगे। जिनके चश्मे लगे हुए हैं उनसे रिलेटेड भी बात करेंगे। मॉक टेस्ट कहाँ से देना है और सारे सिलेबस को यूट्यूब से तैयारी करना है यार, बुक लेकर तैयारी करना है कि कोचिंग के साथ तैयारी करें, सब कुछ डिटेल में बताएंगे कि मैं कैसे तैयारी किया था उस टाइम पे, वही स्ट्रेटजी आप लोगों को बीच में बताऊंगा। तो दोस्तों, जितने लोग भी वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि देखिए मैं अपनी खुद की स्ट्रेटजी आप लोगों को बीच में शेयर करने वाला हूँ। तो मेरा नाम संतोष यादव है और इंडियन रेलवे में करेंटली मैं एडीएस के पोस्ट पे वर्क कर रहा हूँ, और आप लोगों की तरह ही कुछ साल पहले मैं भी तैयारी कर रहा था। बाय द वे अभी भी मैं तैयारी कर रहा हूँ इससे बेटर पोस्ट के लिए। तो अपनी खुद की स्ट्रेटजी आप लोगों के बीच में शेयर करने वाला हूँ। और चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोगों को बता दूँ कि जब हम 2018 से तैयारी करने के लिए इस लाइन में आए, तो दोस्तों 2018 के टाइम पे इस लाइन में हम तैयारी करने के लिए अपने कदम को आगे बढ़ाए हुए थे, ठीक है। तो उस टाइम पे मेरा कोई टारगेट नहीं था कि मुझे रेलवे की तैयारी करना है कि क्या करना है, क्योंकि उसी टाइम पे डीएलएड का कोर्स हम कर रहे थे, जिसको टीचिंग में आपको टीचर बनने के लिए डीएलएड, पहले बीटीसी बोलते थे, वो कोर्स मैं कर रहा था। उसी टाइम पे रेलवे की लोको पायलट और ग्रुप डी दोनों वैकेंसी आई हुई थी, ठीक है। तो हमने प्रॉपर टारगेट करके लोको पायलट के लिए पढ़ाई किया था, ठीक है। लोको पायलट के लिए उस टाइम पे भी जो सिलेबस था रेलवे ग्रुप डी और लोको पायलट का ऑलमोस्ट सिलेबस सेम ही मिल रहे थे। जनरली आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं एसएससी को छोड़कर, इधर टेक्निकल का, तो उसमें मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस ये टॉपिक तो आते ही आते हैं। तो हमने क्या किया कि सिलेबस को पहले डाउनलोड कर रखा। सिलेबस में पूरे मैथ का पूरी सिलेबस का प्रिंट आउट निकाला, रीजनिंग का निकाला, और जीके जीएस का प्रॉपर एक कॉपी में, वाइट पेज कॉपी में मैथ का सिलेबस लिखा, रीजनिंग का सिलेबस लिखा, एक एक पॉइंट टू पॉइंट लिखा। उसके बाद क्या किया कि देखिए उस टाइम पे हमने ना तो कोई कोर्स खरीदा ना ही कोई बुक खरीदा। सबसे पहले मैं क्या किया कि यूट्यूब पे एक एक टॉपिक, जैसे मैथ में आपको प्रॉफिट लॉस, मान लीजिए प्रॉफिट लॉस, पहले नंबर सिस्टम, तो हमने यूट्यूब पे डाला नंबर सिस्टम। बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो नंबर सिस्टम के फ्री में मिल गए, उसमें से जिसका वीडियो मेरे को अच्छा लगा उसका मैं नोट्स बना लिया। नोट्स कैसे बनाता था दोस्तों, उसमें जो मेन टॉप पॉइंट थे कि क्या करना है, क्या फार्मूला है, क्या मेथड है, जल्दी जल्दी भगाकर देख लिया। तो इस तरीके पूरे यूट्यूब से मैथ का सिलेबस को कंप्लीट कर लिया और साथ साथ रीजनिंग का भी कंप्लीट किया। मैथ और रीजनिंग एक साथ कंप्लीट किया, और 2 घंटे टाइम जो बचे टोटल में, उस समय 7 से 8 घंटे डेली पढ़ाई करता था कॉन्टीन्यूअस। उधर कोर्स भी चल रहा था, साथ में पढ़ाई भी कर रहा था मैं। उसके बाद जैसे रूम पे आता था 3-4 घंटे शाम टाइम और 2-3 घंटे सुबह, इस तरीके हमने पढ़ाई किया। और आप लोगों को मैं बता दूं, फर्स्ट टाइम हमने इतना डेडिकेशन के साथ जो तैयारी में 2018 से लेकर 19 तक तैयारी किया स्टार्टिंग में, उसके बाद आज तक बीच में कितने सारे एग्जाम मैं देता रहा, लेकिन उस तरीके का जोश और जुनून के साथ हमने पढ़ाई नहीं किया, क्योंकि पहली बार ऐसा लग रहा था बस नौकरी निकाल लो और सिलेक्शन ले लो, बेरोजगारी का धब्बा हट जाएगा। उस समय जस्ट 2017 में ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट हुआ था, लेकिन एक डेडिकेशन होता। तो जितने भी कैंडिडेट फर्स्ट टाइम आप किसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एकदम सीरियसली के साथ अगर तैयारी करेंगे ना, सिलेक्शन ले लेंगे। हम लोगों के टाइम पे क्या था कि थोड़े थोड़े मार्क्स की वजह से मेरा सिलेक्शन उस टाइम पे नहीं हो पाया था। तो रेलवे का तैयारी हमने किया। फिर उसके बाद क्या करना था आपका जीके जीएस, तो मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, उसी तरीके जीके जीएस, इन सारे टॉपिक को आपको नोट डाउन करते जाना। डेली 2-2 घंटे, 2 घंटे मैथ, 2 घंटे रीजनिंग, 2 घंटे जीके जीएस और साइंस मिलाकर 6 घंटे ऐसे हो गया। और 1-2 घंटे आपको बाद में प्रीवियस ईयर का बुक खरीद लीजिएगा, वहाँ से भी देखिएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो इस तरीके पहले बात आपको तैयारी करना, तो हमने इस तरीके तैयारी किया, ठीक है। अब अभी का करंट का सिनारियो क्या है दोस्तों, कि अगर आपके पास फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा है तो आप किसी भी चैनल से ना एक प्रॉपर कोर्स ले लीजिएगा। जब आप कोर्स ले लेंगे तो आपको एक सिस्टमेटिक तरीके से पूरे मतलब एक रूटीन बेस पे आपकी पढ़ाई होती जाएगी। लेकिन आपकी अगर फैमिली बैकग्राउंड अच्छी नहीं है, आप कोर्स नहीं खरीद सकते हैं, तो दोस्तों यूट्यूब पे इतने सारे कंटेंट फ्री में पड़े हुए हैं कि आप किसी भी टॉपिक को सर्च कीजिए और जिस टीचर का आपको पढ़ाया वो मेथड अच्छा लगता है उसका नोट्स बनाते जाइए। सबसे पहली चीज़ तो आपको
इतना मान के चलिए कि चाहे 2 महीने के अंदर मैथ और रीजनिंग का सिलेबस एकदम पूरी तरह कंप्लीट कर लेना, अगर आप 0 लेवल से तैयारी कर रहे हैं। और जिनकी तैयारी हो चुकी है, जैसे जो हमारे जैसे बच्चे होंगे जिनकी तैयारी ऑलमोस्ट हो चुकी है, कुछ मार्क्स से सिलेक्शन नहीं हो पा रहा होगा, जैसे रेलवे लेवल 5 लेवल 2 एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, लोको पायलट का कर रहे हैं, सीजीएल का कर रहे हैं, या अलग अलग स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो वैसे बच्चों को क्या करना है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगा सकते हैं आप मॉक टेस्ट लगाइए। मॉक टेस्ट आपके लिए रामबाण होगा। सबसे अच्छी ट्रिक है मॉक टेस्ट लगाना। दोस्तों मैं आज तक जितना भी एग्जाम देता हूँ उसमें 10 20 50 मॉक टेस्ट लगा कर जाता हूँ। मॉक टेस्ट के बिहाफ पे मेरे स्कोर ठीक ठाक आते हैं। थोड़ी सी जो भी मिस्टेक होगा जिसकी वजह से इससे बेटर पोस्ट अभी तक नहीं मिल पाया, लेकिन मैं खुश हूँ। रेलवे में भी जॉब भी कर रहा हूँ, साथ में तैयारी भी कर रहा हूँ। तो दोस्तों आप लोगों को ऐसे क्या करना है, जो 0 लेवल से शुरुआती कर रहा है उनको पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद प्रीवियस ईयर का बुक खरीद लेना। और प्रीवियस ईयर का बुक खरीदने के बाद आपको क्या करना है कि उसको देखना है कि किस टाइप का क्वेश्चन बन रहा है, क्या उस टाइप का क्वेश्चन मैं लगा सकता हूँ नहीं लगा सकता हूँ। तो ये तो रही पूरी स्ट्रेटजी। अब आप लोगों का सेफ जोन क्या हो सकता है। दोस्तों आप लोगों को बता दूँ, सेफ जोन कोई भी नहीं होता, ठीक है। सारे जोन में कट ऑफ आज के डेट में सब जगह कट ऑफ है। बस डिपेंड करता है कि आप जितने भी यूट्यूब पे बड़े बड़े यूट्यूब वाले जो बता रहे होंगे ये जोन सेफ है, ये जोन डेंजर है, दोस्तों उनकी बातों को सुनकर सारे बच्चे भरेंगे और आप भी भरेंगे और बाद में आप फंसेंगे। तो आप खुद का दिमाग लगाइएगा कि कौन सा जोन सेफ हो सकता है, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग साउथ और नॉर्थ ईस्ट के जोन तरफ आप जाएंगे तो वहाँ सेफ होने के चांसेस थोड़ा ज़्यादा रहता है, क्योंकि हमेशा कट ऑफ वहाँ थोड़ा कम जाते हैं एज कम्पेयर टू नॉर्थ और सेंट्रल रीजन के कंपेयर में। जैसे दिल्ली, यूपी, बिहार, राजस्थान, भोपाल, ये सब रीजन के कंपेयर में साउथ और नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाएंगे तो वहाँ कट ऑफ थोड़े कम जाने के चांस रहते हैं। तो आप अपने हिसाब से सोच लीजिएगा कहाँ से बने। यूट्यूब पे देख कर कि भोपाल जोन ईजी है, सिकंदराबाद जोन ईजी है, आपका गुवाहाटी जोन ईजी है, चेन्नई जोन ईजी है, सब सारे बच्चे वही देख रहे हैं जो आप देख रहे हैं और सब लोग वही फॉर्म भरेंगे, फिर कंपटीशन आपका बढ़ जाएगा। तो आप खुद से सोचिएगा, अपनी दिल की बात सुनिएगा, कहाँ मैं फॉर्म भर दूँ, कहाँ से सिलेक्शन होने के चांस है। लेकिन आपका टारगेट होना चाहिए, फॉर्म कहीं से भरिए लेकिन 80 से 85 का टारगेट लेकर चलिएगा, क्योंकि इस बार वैकेंसी कम है तो क्या होगा, मार्क्स ज़्यादा जाएंगे। तो टारगेट बता दिया, सेफ जोन बता दिया। अब सैलरी दोस्तों रेलवे ग्रुप डी के जो अभी करंट में आपकी जितने लोग ज्वाइन किए 18,000 बेसिक सैलरी होता है, उस पर टीए डीए एचआरए मिलाकर 35,000 के करीब सैलरी आपकी बन जाती है। किसी पोस्ट में जहाँ ज़्यादा टीए बनता है वो सैलरी 45 से 50,000 भी पहुँच जाता है। तो डिपेंड करेगा आप कौन से पोस्ट में जाते हैं और पोस्ट प्रेफरेंस उसी के अकॉर्डिंग भरिएगा। अगर आपको सैलरी ज़्यादा चाहिए तो जिसमें सैलरी ज़्यादा बनता है उसको पहले नंबर पर रखिएगा। आपको अगर वर्कलोड कम चाहिए, आगे तैयारी करना है, मेंटली लोड कम चाहिए, तो ऐसे पोस्ट को डालिएगा जहाँ पे आपको तैयारी करने का मौका मिले। लेकिन ऐसे पोस्टों में दोस्तों सैलरी थोड़ी कम बनती है। जिस भी पोस्ट में सैलरी ज़्यादा बनती है वहाँ आपको वर्कलोड ज़्यादा मिलता है, प्रेशर भी ज़्यादा दिया जाता है। तो उसके हिसाब से पोस्ट प्रेफरेंस डालिएगा। अगर आप लोगों को पोस्ट प्रेफरेंस से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट करके आप बताइएगा, उस पर भी रिलेटेड मैं एक वीडियो प्रॉपर आप लोगों को बनाकर प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तीसरी चीज़ क्या है कि जो 8th पे कमीशन लग रहा है, क्या सैलरी कितनी बढ़ जाएगी। तो जो देखिए जो अभी बात चल रही है कि 1.85 के अप्रॉक्स सैलरी बढ़ेगी, मतलब 2 गुना के नियर अबाउट में। देखिए सैलरी जाहिर सी बात है 8th पे कमीशन 2026 में लगेगा, सैलरी 15 से 20 हज़ार रुपये सारे पोस्ट वालों की बढ़ेगी ही बढ़ेगी। अब वो कमीशन आने के बाद पता चलेगा सैलरी कितनी बढ़ रही है। कुछ लोग करें 2 गुना बढ़ जाता है और 2 गुना बढ़ जाएगी सैलरी आपकी सीधे 50-60 हज़ार से ऊपर हो जाएगी। ये रहा। दूसरी चीज़ मेडिकल कंडीशन क्या होता है दोस्तों। देखिए जैसे अभी मैं चश्मा लगाकर आप लोगों के बीच में वीडियो बना रहा हूँ, मेडिकल कंडीशन ग्रुप डी के बहुत टफ नहीं होता है, लेकिन उसमें अगर आपका कलर ब्लाइंडनेस है, मतलब क्या है कि आपको 3 अलग अलग कलर दिखाए जाएंगे, रेड, ग्रीन और एक येलो टाइप में होता है। इन तीनों कलर को अगर आप नहीं पहचान पा रहे हैं तो रेलवे में देखिए कलर ब्लाइंडनेस के लिए फिर नॉर्मल 2-4 पोस्ट है, जैसे स्टोर का पोस्ट हुआ जहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस इस टाइप का पोस्ट एलिजिबल है। तो इस बार क्या हो, रेलवे बहुत सारी वैकेंसी को सरेंडर कर दिए, मतलब बहुत सारी पोस्ट खत्म कर दिए। तो उसके हिसाब से ये समझिए कि मेडिकल स्टैंडर्ड भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। मेडिकल स्टैंडर्ड पे भी आप लोगों को वीडियो चाहिए तो उसका एक प्रॉपर अलग से वीडियो बना दूंगा, वो भी आप देख लीजिएगा। तो दोस्तों ये रही पूरी स्ट्रेटजी, आप अच्छे से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि कुछ लोगों का कमेंट आया था कि सर आप अपने खुद का एक्सपीरियंस, मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस के बिहाफ पे बता रहा हूँ। मेरे 76 या 77 मार्क्स थे ग्रुप डी में, और उसी टाइम पे रेलवे एनटीपीसी का भी मैं तैयारी कर रहा था, लोको पायलट का भी तैयारी कर रहा था। सारा स्कोर मैं दिखा दूंगा, रेलवे एनटीपीसी से लेकर ग्रुप डी से लेकर अपना स्कोर लगा दूंगा, साथ में आप देख लीजिएगा। और चैनल पर नया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा।